पटना फुलवारी शरीफ की एक प्रमुख मस्जिद में इस्लाम और आतंकवाद विषय पर एक विशेष शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य समाज में शांति, सद्भाव और सहअस्तित्व को बढ़ावा देना तथा इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने वाली भ्रांतियों का खंडन करना था। इस कार्यक्रम में देश की प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल हुईं, जिनमें महामहिम बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, पूर्व सांसद डॉक्टर एजाज अली, फुलवारी शरीफ नगर परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद आफताब आलम तथा विभिन्न क्षेत्रों के बुद्धिजीवी और धर्मगुरु मौजूद थे। मौलाना दानियाल ने कहा, इस्लाम एक शांति का धर्म है और वह किसी भी प्रकार की हिंसा या आतंकवाद का समर्थन नहीं करता। कुछ गलत तत्वों द्वारा इस्लाम को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी अपने संबोधन में कहा कि भारत जैसे विविधता भरे देश में सभी धर्मों के लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की कट्टरता या नफरत को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उन्होंने शिक्षा और संवाद को सामाजिक एकता के सबसे बड़ा साधन बताया। KGN न्यूज पटना। दुनिया हमारे खिलाफ हुई, लेकिन हमने उसको दुनिया ले लिया और हमारा था वो हमने ले लिया। लेकिन उसी साल हम एक फर्द वाहिद के हुक्म के सामने सर झुका दिया। हमारे शेखुल इस्लाम ने कहा, प्रिंटिंग प्रेस इस्लाम में हराम है। उसे एक ईश्वर बात कहा और अद्वैत बात कहा, और जो कोई उसको उसके खिलाफ अमल करता है उनसे बचकर निकल डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, जो आपने कहा या इसलिए कर रहे हैं। मैंने कहा अगर 47 में खुदा ना खास्ता कश्मीर अगर वो सब कामयाब हो जाते तो मुझे इतना सा भी शुबा नहीं है कि 10 साल के अंदर कश्मीरी लेह और लद्दाख में होते और श्रीनगर में पंजाबी होते। पूरे मुल्क का हाल एक उल्टी क्या किया। इस सब बलूचिस्तान में आग लग रही है या नहीं लग रही? क्यों लग रही? क्योंकि सारा एस्टेब्लिशमेंट जो है, इंतजामिया जो वो जिन लोगों के हाथ में है वो दूसरों को अपनी कॉलोनी समझते हैं। ये नफरतों के पीछे मैं बहुत दफा लोगों से सवाल करता हूं, मैं अगर इस्लाम का मानने वाला मेरा क्या रोल होना चाहिए, मुझे किस तरह अमल करना चाहिए, ये मैं तय करूंगा या कुरान तय करूंगा? कौन तय करेगा? या तो मैं ये कहूं नहीं कि मैं मानने वाला, लेकिन अगर मैं मानने वाला हूं तो कौन तय करेगा? कुरान साफ साफ आपका रोल बताता है कि आपका रोल क्या होना चाहिए। कहता कुनकुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। आपने अक्सर तकरीरों में सुना है, बचपन में मैंने सुना, जो तकरीर करने वाले साहब कहते हैं तुम बेहतरीन कम्युनिटी, अल्लाह ने तुम्हें
तुम्हें बेहतरीन बनाया और आगे का हिस्सा नहीं बता। अरे ये भी तो बताओ किसके लिए बेहतरीन बनाया? खैरा उम्मती, यहाँ पे खलका का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। तो कुरान ये मानता है कि इस्लाम एक नजरिया है। नजरिया, आप नजरिए में पैदा नहीं होते, नजरिए को आप कबूल करते हैं। तो जब लफ्ज इस्तेमाल तुम्हें मुनज़्ज़म किया गया काहे के लिए? बेहतरीन तरीके से। इसके लिए अभी आप कह रहे थे रब्बुल आलमीन रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, और आपके लिए क्या कहा? ये नहीं कहा उखरिजत लिल मुस्लिमीन, नहीं कहा उखरिजत लिन्नास, लोगों की खिदमत करने के लिए बेहतर बनाया। एक हदीस में उनको फरमाया खैरुकुम मन यनफअुन नास, उनमें बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं कहा, तुम्हें बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए बेहतरीन। एक आयत कुरान में बार बार आती है, बार बार से मतलब कम से कम 8-10 दफा तो आती है। वलन तजीदा लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह के तरीके, अल्लाह की सुन्नत कभी बदलती नहीं। क्या मतलब हुआ इसका? किसी के जरिए फैलाए गए भ्रम में आने की ज़रूरत नहीं। खुद देखिए, खुद पढ़िए, और ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया में जितने रिलीजन आए हैं वो लोगों को सभ्य बनाने के लिए आए हैं। वो शांति का ही पैगाम देते हैं, वो हिंसा के लिए कभी नहीं हो सकता। ठीक। आतंकवाद के सब्जेक्ट पे था। आपको मालूम है कि अभी पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद फिर इस्लाम सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन हुआ। तो इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस था कि ये बताना लोगों को कि इस्लाम को आतंकवाद से कोई मतलब नहीं है। ये दरअसल रॉन्ग इंटरप्रिटेशन एंड पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम एंड कुरान है, जिसके नतीजे में वो वायलेंस और हिंसा होता है। यानी कुरान की आयतों का मिस इंटरप्रिटेशन, प्रॉफेट मोहम्मद के टीचिंग का मिस इंटरप्रिटेशन। तो हमारे कॉन्फ्रेंस का पर्पस ये था कि लोगों को बताएं कि करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, कुरान एंड प्रॉफेट लाइफ्स क्या है। इसमें एक चीज जो है देखा जाता है कि जो आतंकवादी होते हैं ज्यादातर इस्लाम को बर्बाद करने के लिए नहीं। देखिए एक्सट्रीमिज्म आपको हर जगह मिल जाएगी। सोचने का सही तरीका यह है कि हम ये देखें कि इसका काउस क्या है। तो काउस पे अगर हम सोचेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले अर्ज किया कि ये दरअसल रॉन्ग एंड पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम है, जिसका कुरानिक टीचिंग एंड स्पिरिट ऑफ इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। ये जब कॉलोनियलिस्ट पावर डोमिनेट करने लगा तो मुसलमानों के दरमियान कुछ स्कॉलर्स एंड दानिश्वर पैदा हुए जिन्होंने मुसलमानों को एक रॉन्ग गोल दिया, और वो ये कि तुम्हें अपने पिछले गोल को, पिछली चीज़ों को रिगेन करना है। तो कुछ लोग इस भ्रम में फंस गए और फिर एक्सट्रीमिज्म का रास्ता अख्तियार किया। इस्लाम मुसलमानों को और तमाम इंसानियत को जो गोल देता है वो जन्नत है, और इसके लिए इस दुनिया में एक इंसान को जो करना है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, यानी अपने आत्म शुद्धिकरण, जिसको हिंदी में कहते हैं आत्म शुद्धिकरण। तो मुसलमानों का असल मकसद इस दुनिया में होना है आत्म शुद्धिकरण, और जो फाइनल गोल है जन्नत, खिलाफत और इस्लामिक स्टेट का क़याम, ये इस्लाम का गोल नहीं है। अपने मन से एक बात ये भी कही कि जो आतंकवादी हैं जो जिहाद का नाम लेकर के जो है आते हैं, और जिहाद का मतलब जो है सब देखिए, कुरान की जिन टीचिंग्स के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और भ्रांति फैली हैं, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग है जिहाद। तो जिहाद को बाद के ज़माने में कुछ लोगों ने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जिहाद एक अरबिक टर्म है जिसका मतलब होता है अति प्रयास करना। इंग्लिश में कहते हैं अटमोस्ट स्ट्रगल करना। तो हर भाषा में
बहुत संघर्ष करने के लिए कोई शब्द होता है, तो अरबी में भी अत्यंत संघर्ष के लिए जिहाद का लफ्ज है। जिहाद का लफ्ज, इसका कहीं भी वार और कत्ल और मार धार से कोई ताल्लुक नहीं। वॉर के लिए इस कुरान में जो लफ्ज आया है वो क़िताल का लफ्ज है कि जब कोई स्टेट होगी और उसको अगर किसी नेगेटिव सिचुएशन में जंग करना होगा तो उसके लिए क़िताल का लफ्ज है। जिहाद तो कोई लफ्ज ही नहीं है इसके लिए। तो जिहाद में चूंकि भरपूर अर्थ पाया जाता है संघर्ष के लिए, इसीलिए बाद के जमाने में लोगों ने इसको पिक कर लिया। आतंकवादियों को क्या कहेंगे जो इस्लाम का नाम लेकर के? ऐसे तमाम लोग आतंकवादी हों, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले आतंकवादी हों, अगर वो धर्म का नाम लेते हैं तो मैं लोगों को ये कहूँगा कि उन आतंकवादियों को न देखिए, बल्कि आप उस धर्म की बेसिक टीचिंग को देखें कि वो टीचिंग क्या है। मसलन इस्लाम का नाम लेकर जो लोग आतंकवाद करते हैं, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि वो इस्लाम को समझने के लिए आतंकवादियों को, और उससे आगे भी बढ़कर ये कहेंगे किसी भी मुसलमान को ना देखें। अगर इस्लाम की रियल टीचिंग देखनी है तो वो कुरान एंड लाइफ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद को देखें। दिस इज माय फाइनल मैसेज। बदकिस्मती से हमारा भारत पिछले 30-35 वर्षों से टेररिज्म का शिकार रहा है। एक तो पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता था और अब जो है तो डोमेस्टिक टेररिज्म हो रहा है। तो इसके बुनियादी जो कॉज है उसको जब तक उसका समाधान नहीं किया जाएगा तब तक ये जाने वाली चीज़ नहीं है। तो देश में आप महसूस करते होंगे जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था है तब से यहाँ कॉम्युनल पॉलिटिक्स होती रही है। मंदिर मस्जिद के नाम पर पॉलिटिक्स कर लो, हिंदू मुसलमान के नाम पर पॉलिटिक्स कर लो, और अगर वोट घटता है तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम से पॉलिटिक्स कर लो। तो जब तक ये कॉम्युनल पॉलिटिक्स चलता रहेगा तब तक हम लोग आतंकवाद से फ्री नहीं हो सकते, आज़ाद नहीं हो सकते। पहलगाम में जो हुआ वो क्या पॉलिटिक्स? बिल्कुल पॉलिटिक्स है, कॉम्युनल पॉलिटिक्स। देखिए, हमने आपको कहा ना कि बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर आए, बहुत सारा काम उन्होंने किया, स्टेट के लिए काम किया, मुल्क के लिए काम किया। लेकिन आप महसूस कीजिए कि चुनाव के वक्त जब चुनाव आता है तो सब चीज़ छोड़ कर कॉम्युनल पॉलिटिक्स में चले आते हैं। आप हमेशा महसूस कीजिएगा। हम लोग चाहते हैं कि ये ऐसे तो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि सियासी लीडरान ही जब चाहते हैं कॉम्युनल पॉलिटिक्स हो तो कैसे रुकेगा ये। और कॉम्युनल पॉलिटिक्स से देश को भी नुकसान है, समाज को भी नुकसान है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि कॉम्युनल पॉलिटिक्स को रोकने के लिए उनको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। वरना वो भी अगर चाहेंगे कि इन चीज़ों को छोड़ के अच्छा काम करें तो उनको भी लोग काम नहीं करने का पक्ष विपक्ष जिसके भी लोग रहें। इसलिए हिंदुस्तान का जो तनाव है, जो युद्ध है, उस पर क्या कहना? ये तो बना ही रहेगा, इसलिए कि दोनों मुल्क में तो कॉमनल पॉलिटिक्स ही होता है। जब वोट घटता है तो पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं और हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, इसी में पॉलिटिक्स होती है। लेकिन इस कॉमनल पॉलिटिक्स को रोकना होगा। देखिए, चीन हमारे 2 साल के बाद आज़ाद हुआ। चीन 1949 में आज़ाद हुआ और हम लोग 1947 में आज़ाद हुए। लेकिन वो देखिए कि कौन सी पॉलिटिक्स किया कि वो कहां से कहां चला गया और अमेरिका से टक्कर लेने लगा, जिसकी 200 बरस से बादशाहियत यहाँ चल रही है। लेकिन हमारा मुल्क कहां चला गया, इसलिए कि वहाँ कॉमन पॉलिटिक्स हुआ। वहाँ रोजी रोटी, शिक्षा, हुनर, बाढ़, सुखाड़, पानी, हेल्थ, इस पर काम हुआ। इसलिए देखिए वो कहां से कहां चला गया। हमारे यहाँ ले लेके वही मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान होता रहा। देखिए हम कहाँ फेंका गया। इसलिए इसको कानून से रोकने की जरूरत है, जिसका हमारे पास रास्ता है। सरकार पूछेगी तो बताएंगे। कानून बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कानून बना हुआ है। स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से 1989 में राजीव गांधी ने बनाया था। उस एक्ट में अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ माइनॉरिटीज को भी शामिल कर दिया जाए, देखिए कॉमन पॉलिटिक्स बंद हो जाएगा। ये होना बहुत जरूरी है। तो हम तो आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से अपील करेंगे, उनके हाथ में सब कुछ है। इसका कॉमन पॉलिटिक्स को सॉल्व करने का ये रास्ता अपना लें कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ माइनॉरिटीज को भी शामिल करते हैं। देखिए मामला हल हो जाएगा। क्या कहेंगे जिस तरह से ये मोहब्बत का पैगाम, समझ लीजिए एक तरह से ये मोहब्बत का पैगाम पूरी हिंदुस्तान में जाना चाहिए। असल है कि हम लोग यहाँ जितने भी संप्रदाय के लोग रहते हैं, वो भी अगर देखेंगे तो उन्हें लोग कहते हैं पहले मस्जिद, इमाम साहब ने बताया ना किसी इसको नमाज पढ़ने के लिए नहीं, यहाँ पे उन लोगों को भी बुलाया जाएगा जो मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को मानने वाले लोग हैं। सब कम्युनिटी के लोग यहाँ हैं।
क्या कहेंगे आज जिस तरह से गवर्नर साहब ने इस्लाम और टूरिज्म पर जो बताया? देखिए, असल है कि आतंकवाद का सबसे बड़ा सही बात है कोई मजहब नहीं। हमारा इस्लाम कहता है जिस सबसे पहले कहा गया हमारा हदीस में कि वतन से मोहब्बत करो। जिसने वतन से मोहब्बत नहीं किया असल में वो मुसलमान नहीं, उसके पास ईमान नहीं। जिसके पास ईमान नहीं वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। इसलिए कहा गया वतन से मोहब्बत करो। आतंकवाद का कोई जात मजहब धर्म नहीं होता है। अब देखिए ना, सिंपल लॉजिक है, यहाँ के मुसलमानों को पिटवाने के लिए ही तो आतंकवाद ने हमला किया। देखिए, उन्होंने मारा 26 को बलगाम में, यहाँ के कुछ नादान ने 2600 को मारेंगे, तो किनको मारेंगे? इन भारतीय मुसलमान भाइयों को जो साथ में खड़ा है। हम तो सरकार से कहते हैं कि जिस तरह से रेजिमेंट लाया है, हर तरह के जो अग्निवीर योद्धा है ना, उस तरह से सरकार जो है ना एक मुस्लिम रेजिमेंट या एक योजना ला दे जिसमें मुसलमानों को भर्ती करे, हमें बॉर्डर पे छोड़ दे, चीर फाड़ के रख देंगे उसको थोड़े ही दिनों में हम लोग। ये मुसलमानों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। मुसलमान हर बार अपना जो है वो देश के लिए काम किया है। अब देखिए नहीं, अभी इसमें जो पहला जो अटैक जो अभी किया है उसमें सोफिया कुरैशी, वो भी तो एक मुसलमान थी। चंद लोगों की पॉलिटिकल सिर्फ बोले ना, डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ पे क्या है, कॉमनल पॉलिटिक्स लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना कॉमन पॉलिटिक्स होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान इस सब होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब लोग वही करना है। जिसको नेता बनना है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दे, वो नेता बन जाएगा। अपना परिचय दे। मेरा नाम इंजीनियर वसीम हुआ, मैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, डॉक्टर साहब की टीम से। कॉन्फ्रेंस रखा गया इस्लाम और आतंकवाद, ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है अभी के दौर में। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी पहलगांव में धर्म पूछकर बेकसूरों को मारा गया। उस हिसाब से अगर मस्जिद में इस तरह का प्रोग्राम रखा जाता है तो मेरे हिसाब से ये दुनिया का ही एक ऐतिहासिक काम है। मुझे नहीं लगता कि किसी और मस्जिद में इस तरह का कोई प्रोग्राम हुआ होगा। तो इसलिए ये बहुत ही बेहतर प्रोग्राम है और आवाम को बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है, और ख़ास कर उन लोगों को जो इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं आतंकवाद के लिए, अगेंस्ट ऑफ इंडिया के लिए या अगेंस्ट ऑफ गवर्नमेंट के लिए, उनके लिए भी एक सबकदार पैगाम है। मेरा नाम शहादत अली हुआ, मैं फुलवारी शरीफ पटना से।